ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिराज कुलकर्णी और आज मैं आया हूँ एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायी जगह जिसका नाम है शिवोर गांव, जहाँ जन्म हुआ प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। यही वो धरती है जहाँ से उनकी शिव भक्ति और कथा यात्रा की शुरुआत हुई। तो चलिए जानते हैं इस गांव की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो मित्रों कि ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, और यहाँ से ये पूरा मार्केट है परिसर का। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं मंदिर के, देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। जैसे ही हम अंदर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा सुंदर ऐसा प्रवेश द्वार है। यहाँ पे लोगों को चलने के लिए है। हम थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। और हम हमारे मामा जी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या है सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा का बहुत सुंदर ऐसा मंदिर है उन्होंने बनाया हुआ, जिसे कुबेरेश्वर कहते हैं। एक कुबेर जगत में एकमात्र ऐसे है जो शिव के सखा है, और सखा के ऊपर जितना प्रेम होता है, शिव जी यहाँ पर स्थित होकर सारे भक्तों के ऊपर सखा जैसा प्रेम करते हैं। सखा का प्रेम का अर्थ होता है निरपेक्ष प्रेम। उस प्रकार का निरपेक्ष प्रेम शिव जी यहाँ पर सारे भक्तों पर करते हैं। ये सुंदर मंदिर बनाया है। वो मंदिर का जो घुमट आप देख सकते हैं, शिखर, वो पीतल का बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी काम चालू है। यहाँ पर शिव जी का साक्षात हम जो बहुत बड़े रूप में उन्हें देख सकते हैं, वो पशुपतिनाथ या अमरनाथ के जैसा है। उधर भगवान विष्णु परमात्मा लेटे हुए हैं। केवट राम जी को लेकर जा रहा है नौका से, और बहुत सुंदर प्रांगण, बहुत सुंदर। यह है शिवोर गांव, एकदम शांत, हरियाली से भरा और आस्था में डूबा हुआ। यहाँ के लोगों की सादगी और भक्ति देखकर मन सच में प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। गांव के लोग अब भी उनके बचपन की बातें बड़े ही श्रद्धा से याद करते हैं। दोस्तों, यह वही मंदिर है जहां मिश्रा जी ने पहली बार भगवान शिव की कथा की थी। कहा जाता है यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि हर भक्तों को यहाँ एक अलग शांति का अनुभव होता है। मंदिर के पास ही आपको मिल जाएंगे रुद्राक्ष के पेड़, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव की कृपा की प्रतीक है। कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसी अपने साथ ले जाते हैं। आस्था के प्रतीक रूप में प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कई कथाओं में यह कहा है कि इस रुद्राक्ष का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। वो कहते हैं कि सच्चे मन से यहाँ आकर शिव का नाम लेता है, उसे मन की शांति अवश्य मिलती है। तो आप अवश्य यहाँ पे भेंट दे सकते हैं, ऐसा कहा था महाराज जी ने। और अगर हम जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सामने की तरफ ये जो है भगवान विष्णु की बहुत बड़ी ऐसी मूर्ति है, जो शेषनाग पे वो लेटे हुए हैं, और उनके नाभि से जो है वो ब्रह्मदेव बाहर आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे चलेंगे तो वो हम अब आपको दिखाएंगे। वहाँ पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक व्यक्ति बस एक ही मंत्र का जाप कर रहा है, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरा जो वातावरण है यहाँ का वो भी वैसा ही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के जो दुकान वगैरह है उनमें भी एक ही मंत्र स्पीकर पे बजता है, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ये देख सकते हैं भगवान विष्णु, कितनी सुंदर मूर्ति है। देखिए मित्र दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे अगर आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि श्री राम और लक्ष्मण जी भी है, जो कि एक नौका में जा रहे हैं और एक व्यक्ति वो नौका को ये कर रहा है। राम भी है, लक्ष्मण भी है और सीता भी है राम के पीछे। यहाँ से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों भी है दोस्तों। वाह वाह वाह। और ये है वह मंदिर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मंदिर आप देख सकते हो, कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पे एक हाथी है, बीच में भी एक हाथी का मस्तक है और उस राइट साइड में भी एक हाथी है। सुंदर ऐसे हाथियों से ये सजाया हुआ है। और ये मंदिर को भी अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर की जो ये है, क्या बोलते हैं, डिज़ाइन वगैरह है, वो भी बहुत सुंदर है। ये द्वार देख सकते हो, द्वार भी कितना सुंदर है। और हर एक चीज़ ये इस मंदिर की बहुत खूबसूरत है। और ऊपर का जो कलश है, वो कलश भी सोने का लग रहा है, सुंदर सुंदर। इसके अंदर जो है वो भगवान है। तो हम इसके आगे चलेंगे, तो उससे पहले हम इस परिसर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पे भी एक मंदिर है। और ये जैसा हमारे मामा जी ने बताया कि वो बड़ा ऐसा कुछ है, मुझे अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मंदिर के एग्जैक्ट सामने, तो यहाँ पे ये 2 त्रिशूल बने हुए हैं दोस्तों। ये जो 2 त्रिशूल है, एक देख रहे हो आप पीले कलर का है और एक चांदी का लग रहा है। और यहाँ पे सभी भक्तगण जो है, यहाँ पे जो पत्थर रखा है, तो सभी भक्तगण इस पत्थर के सामने कुछ तो कर रहे हैं। हम जाके देखेंगे कि कर क्या रहे हैं और किसी से पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ शिव जी की पूजा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ जो है वो पानी 1 लोटा जल डालने का ज्यादा महत्व है। हाँ हाँ और हाँ। जिसकी भी इच्छा है उसने एक बेलपत्र लेकर ये शिला को चिपकाना चाहिए। अच्छा अच्छा। इससे अपनी मनोकामना जो है तो पूरी हो जाती है। अच्छा, मतलब 1 लोटा जल इस अगर पत्थर पे बहाएंगे और अगर एक बेल का पत्ता अगर उसको हम चिपकाएंगे तो हमारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे वाह वाह, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप देख सकते हो कि कितने भक्ति भाव से यहाँ के जो लोग हैं अपने जो ये सब कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे हमें एक शिव जी की मूर्ति दिख रही है, खूब सुंदर ऐसी। तो दोस्तों, ये बस एक छोटा सा कथा का मंडप है जहाँ पे मिश्रा जी ने शायद उनकी पहली कथा करी होंगी। और ये उनका मंदिर है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी कुछ भगवान से यहाँ पे मांगता हूँ। पिछले 1-1.5 साल से मैं CSIR नेट के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने अच्छी खासी पढ़ाई भी करी, अच्छी कोचिंग भी लगाई और मैंने अच्छी PYQs भी सॉल्व किए, लेकिन कुछ कारणवश मेरे क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए, मैं भी 1 लोटा जल भगवान को दे के उनसे भक्ति भाव से उनकी पूजा करके मैं भी भगवान से मांगूंगा कि मेरा इस बार CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, गेट और जो भी एग्ज़ाम्स है वो इसमें मुझे यश मिले। तो पूरे भक्ति भाव से मैं ये करूँगा दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रांनो, मैंने भी 1 लोटा जल लिया है, एक जो है प्लेट में दिया जलाया है और कुछ बेल के पत्ते
बेल के पत्ते भी मैंने लिए हैं और मैं अभी ये भगवान को हलद देना चाहता हूँ। हलद कुंकू भी लिया है मैंने, हल्दी कुंकू। लावा लावा तो चलिए मैं जाके अभी पूजन करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने भी भक्ति भाव से शिव जी की पूजा की है। अब मैं कुछ शिव जी के स्तोत्रों का यहाँ पे पठन करूँगा यहाँ पे बैठ के, और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे रुद्राक्ष लेके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हम लिंगाष्टकम का पठन करने वाले हैं, तो सुनिए। अब हम 2-4 आवर्तन करेंगे। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारसुशोभितलिंगं सञ्चितपापविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसुमोद्भवकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं सुरगुरुसुरभुर। तो अभी हम बिल्वाष्टकम का पठन करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिल्वाष्टकम श्री गणेशाय नमः। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् शिखाये त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च कोमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दकेश्वरे शुद्धात् सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञः पुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तकोटिसहस्राणि अश्वमेधशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यां स्तनोत्पन्नं महादेवस्य प्रियं विश्वं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् इति श्री बिल्वाष्टकं संपूर्णम्। हर हर महादेव। तो यही हमने भक्ति भाव से पूजा की है मित्रों। अभी हम यहाँ इस जगह जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कैसा है। तो दोस्तों, अभी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कुछ कंकड़ पड़े हुए होते हैं इस धरती में, और
आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, मान लो आपकी कोई 4 इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जितनी आपकी इच्छाएं हैं उतने कंकड़ आपको उठाने हैं और उसको आपके घर ले जाने हैं। और आप जहाँ पे भगवान की पूजा करते हो आपके घर में, वहाँ पे किसी एक डब्बी में रख दीजिए, उसकी मन भावे पूजा कीजिए, उसको फूल वहाइए। और जिस दिन आपकी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उस दिन उन कक्कड़ों को लेके आपको फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके फिर से यहीं पे वो कंकड़ रखने हैं और भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। तो चलिए हम चलते हैं उन कंकड़ों की तरफ। मैं भी कुछ कंकड़ उठा लेता हूँ, चलिए चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक शिव जी का शिवलिंग है। यहाँ पे गणपति बप्पा है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्प निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पे है शिव जी, नंदी जी। यहाँ पे भी लोग भक्ति भाव से देखिए पूजा कर रहे हैं, बिल्व पत्र बहा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने भी 4 कंकड़ यहाँ से उठा लिए हैं। 5 तो ये 4 कंकड़ मैंने क्यों उठाए हैं, क्योंकि मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो रही है। तो ये जो कंकड़ है ये है CSIR नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम का, ये जो है ये है गेट एग्ज़ाम का, ये है ये DPT JRF का, और ये है बार्क एग्ज़ाम का। तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 ही एग्ज़ाम मेरे पूर्ण हों, इसलिए मैं भाववश यहाँ से मैं जो है कंकड़ उठा लिए हैं 4। और चलिए इनको मैं जाके वो जो वहाँ का जो पत्थर है उसमें लगा देता हूँ और देखते हैं। और इनकी मैं भक्ति भाव से हर रोज़ पूजा करूँगा। ये देख सकते हो आप, ये अच्छा सुंदर सा व्यू मंदिर का इस साइड से। तो दोस्तों मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं जिसके वश मैंने ये 4 कंकड़ उठाए हैं। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैं वो मेरी 4 इच्छा क्या है, बस कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए यही बस इच्छा है। और तो चलिए मैं इन पत्थरों को, कंकड़ों को इस पत्थर से लगाता हूँ और लग नहीं रहे हैं, यहाँ से लग जाए शायद। तो ये 4 कंकड़ मैंने इस पत्थर से लगाए हैं। अब इनकी मैं भक्ति भाव से पूजा करूँगा और देखूँगा कि क्या होता है, क्या वो मेरी विश पूरी होती है। अगर होती है दोस्तों तो मैं अवश्य कुछ बड़ा ही करूँगा शिव जी के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे एक रुद्राक्ष दिया जाता है जो कि आधार कार्ड दिखाकर लिया जाता है। और वो ऐसा कहा जाता है कि वो रुद्राक्ष अगर हम गले में पहनेंगे तो हमारी जो भी इच्छा आकांक्षाएं हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी। वो यहाँ पे मिलता है और उसका समय है 10 बजे, लेकिन फ़िलहाल 10 नहीं बजे है, अभी 1 घंटा और है, 9 बजे है। तो 10 बजे हम फिर से आएंगे और फिर से हम देखेंगे कि मैं खुद वो रुद्राक्ष लेने वाला हूँ और देखेंगे आगे क्या होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रुद्राक्ष लेने। घड़ी में 10 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ आधार कार्ड जा रहा हूँ रुद्राक्ष लेने। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे आधार कार्ड लगता है, तो मैंने भी अपना आधार कार्ड साथ में ले रखा है, आप भी लेके आ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ मिलता है रुद्राक्ष। तो दोस्तों हम जा रहे हैं रुद्राक्ष लेने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि रुद्राक्ष कैसे मिलता है। हमारे साथ जो भी यात्री थे साथ में हमारे, उन सभी को रुद्राक्ष मिल गया है। अब हमारी बारी है, हम भी लेने जा रहे हैं रुद्राक्ष।
चलिए देखते हैं कि वो रुद्राक्ष कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाते हैं हमें रुद्राक्ष मिल जाता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली है सहनशीलता, दूसरी आत्मशक्ति। जीवन में अगर आप हार रहे हो, गुरु और महादेव को जरूर याद करिएगा। वाह वाह वाह, क्या सही शब्द लिखे हैं। कुबेरेश्वर धाम से जुड़ने एवं कथा सुनने के लिए गुरुदेव के फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतना अच्छा वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इतना सुंदर महात्म्य में बता रहा हूँ। देखो हमने तो ऐसा यहाँ पे उंगली पे ऐसा ये लगाया जाता है, शाही लगाई जाती है। और ये जो व्यक्ति है ये हमें व्यक्ति क्या करना है, ये देते हैं, रुद्राक्ष दिया जाता है ऐसा। देखिए मैंने भी ले लिया है, मामा जी में भी ले लिया है, मम्मी जी ने भी ले लिया है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। और ये मेरा आधार कार्ड भी मैंने दिखा लिया है। वैसे कुछ ज़रूरत है नहीं खास इसकी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो आप रख सकते हो आपके साथ। ये देखिए ये मतदान नहीं है, ये मैंने रुद्राक्ष लिया है। और ये रहा मेरा रुद्राक्ष। अभी मैं इस रुद्राक्ष को उस पत्थर पे लगाऊंगा, और जैसे ही मैं पत्थर पे लगाऊंगा उस पर दोरा डाल के उसको मैं पहन लूँगा। जैसे ही मैं पहन लूँगा वैसे ही शिवजी की कृपा मुझ पर हो जाएगी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं इस रुद्राक्ष को उस पत्थर पे लगाऊंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाया आपने पत्थर पे लगाया और रुद्राक्ष को पहन लिया आपने? लगाना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, बताया तो है महाराज जी। आए हम, रुको हमारे। चलिए चलिए मेरे साथ लगाइए, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रुद्राक्ष को लगाइए पत्थर पे। मेरा पॉकेट में रखा है। ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? बस अब एक बार मन बना लीजिए, शिव जी खुद ब खुद आपको यहाँ पे लेके आएंगे। और बस, और आप जहाँ कहीं भी हो, बस शिव जी। तो दोस्तों, ड्रिल मशीन से वो जो रुद्राक्ष है उसमें छेद किया जाता है। और ये जो दुकान है, इस दुकान का नाम मैं बता दूंगा। भैया आपका दुकान का नाम? दुकान का नाम नहीं है, बस ये भैया जहाँ पे दिखेंगे ये करवा देंगे। नाम है मेरा। हाँ, तो इनसे आप करवा लीजिए। ये करवाते हैं 20 रुपए में बस रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष देखिए ये 50 का 1, 100 के 3। 50 के 3 दिए उधर तो। वहाँ से ले लो ना जाके। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए दोस्तों, ये रुद्राक्ष मैंने बनवा लिया है, जिसको मैं मेरे गले में डाल दूँगा। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।